नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। यूपी में माननीयों के बयान आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। बीजेपी के विधायक संगीत सोम और एसपी के विधायक नाहिद हसन के विवादित वीडियो वायरल हो रहे हैं। संगीत सोम ने लव जिहाद के मुद्दे पर विवादित बयान देते हुए कहा है कि पुलिस और कानून का इंतजार नहीं करना चाहिए। लव जिहादियों को जवाब देने का वक्त आ गया है। वहीं एक दूसरा वीडियो एसपी के विधायक नाहिद हसन का वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस अधिकारियों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो माननीयों के बोल बिगड़ चुके हैं। एक तरफ संगीत सोम विवादित बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि लव जिहादियों को सबक सिखाना होगा और इसके लिए हमें पुलिस और कानून का इंतजार नहीं करना होगा, खुद आगे आकर सबक सिखाना होगा। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस वालों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। माननीयों के बोल लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के विधायक संगीत सोम का विवादित बयान सामने आया है। लव जिहाद के मुद्दे पर बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि हमें अब कानून का और पुलिस का इंतजार नहीं करना होगा, लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए आगे आना होगा। और एक दूसरा वीडियो जो आप देख पा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का है, जो कि पुलिस वालों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो पुलिस वालों को अभद्र भाषा यहाँ पर बोल रहे हैं इस वीडियो में। हम रहेंगे कि हमारा क्या रहना है, किसके इनके जो इंस्पेक्टर। तो संगीत सोम का विवादित बयान सामने आया है। लव जिहाद पर संगीत सोम का विवादित बयान आया है। लव जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा, ये कहा है संगीत सोम ने। पुलिस और कानून का इंतजार ना करें, डंडा उठाना पड़े या जूता चलाना पड़े, हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। निकिता हत्याकांड में राहुल अखिलेश खामोश हैं। विपक्ष वोट बैंक की राजनीति करता है। सीधे शब्दों में विपक्ष को उन्होंने निशाने पर लिया, लेकिन साथ ही साथ लोगों को कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए उन्होंने उकसाया भी है। तो दो बड़े बयान इस वक्त हम आपके सामने। हमारा क्या रहना है, किसके इनके जो इंस्पेक्टर और जो अधिकारी है, डीएमओ चाहे एसपी, इनके बात की जागीर रहने में हम रहेंगे कि हमारा क्या रहना है, किसके इनके जो इंस्पेक्टर और जो अधिकारी। और अब बात करते हैं नाहिद हसन की। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का एक विवादित वीडियो सामने आया है, वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ इलाके के इंस्पेक्टर को भला बुरा कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही एक दूसरे वीडियो में नाहिद हसन लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़काऊ बातें बोल रहे हैं, लोगों को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप। समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन है, उन्होंने पुलिस और प्रशासन के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। और एक दूसरा वीडियो भी उनका सामने आया है, जिसमें वो पुलिस और प्रशासन के खिलाफ लोगों को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। हम रहेंगे कि हमारा क्या रहना है, किसके इनके जो इंस्पेक्टर और जो अधिकारी है, डीएमओ चाहे एसपी, इनके बात की जागीर रहने में हम रहेंगे कि हमारा क्या रहना है, किसके इनके जो इंस्पेक्टर और जो अधिकारी है, डीएमओ चाहे एसपी, इनके बात की जागीर रहने में हम रहेंगे कि हमारा क्या रहना है, किसके इनके जो इंस्पेक्टर और जो अधिकारी है, डीएमओ चाहे एसपी, इनके बात की जागीर रहने में। आपके घरों में जिस तरीके से आज औरतों को उठा उठा के जेल में बंद करा जा रहा, आपका जो है दो दिन रात जो है हमारी औरतों को जेल में रखा जा रहा। यहाँ तक नौबत आ ली। आज भी अगर आवाज नहीं उठाओगे तो क्या होगा, हमारे घर तक जो है ये लोग शराब पी के जो है आपके घर में जाकर आपकी माँ बहनों से रेप करेंगे और तुम खड़े देखते रह जाओगे। आपके घरों में जिस तरीके से आज औरतों को उठा उठा के जेल में बंद करा जा रहा, आपका जो है दो रात जो है हमारी औरतों को। और नाहिद हसन के बाद अब आपको बीजेपी के विधायक संगीत सोम का विवादित बयान भी दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने लव जिहाद के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा, पुलिस और कानून का इंतजार नहीं करना होगा। संगीत सोम ने कहा है ताकि डंडा उठाना पड़े या जूता उठाना पड़े, हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। संगीत सोम ने यह भी कहा कि निकिता हत्याकांड में राहुल अखिलेश खामोश हैं। विपक्ष वोट बैंक की राजनीति करता है और निकिता हत्याकांड में पूरा का पूरा विपक्ष
चुप बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है, उसकी तरफ से विरोध का सुर नहीं सुनाई पड़ा है। लेकिन इस दौरान उन्होंने लोगों को कानून तोड़ने के लिए उकसाया है। सीधे तौर पर कहा है कि लब जिहादियों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट होना होगा। उसके लिए अगर लाठी उठानी पड़े तो लाठी उठाइए, जूता उठाना पड़े तो जूता उठाइए, कानून और पुलिस का इंतजार नहीं करना होगा। लव जिहाद की स्थिति आप जान रहे हैं कि देश में किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है। क्या हिंदू समाज को इस पर विचार करना पड़ेगा और हम केवल इसी भरोसे नहीं बैठ सकते कि पुलिस क्या करेगी, थाना क्या करेगा, कचहरी क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा। और इन बयानों पर रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया यानी कि पीएसपीएल के प्रवक्ता ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने संगीत सोम के बयान से किनारा करते हुए कहा है कि उनका निजी बयान है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसे को विषयांतर बनाना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी मानसिकता है कि ये लोग विषय को विषयांतर बनाते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की शुचिता के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की अमर्यादित भाषा, अशोभनीय, अस्वीकार्य भाषा को विधायक है वो अपने क्षेत्र में क्या कहते हैं वो जाने, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा मानना है कि लव जिहाद के खिलाफ हम कठोर कानून लेकर आ रहे हैं और जो भी इस कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार में होगी। तो बीजेपी का यह कहना है कि जो भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। लेकिन पार्टी ने ये साफ नहीं किया कि आखिर संगीत सोम ये बयान किस आधार पर दे रहे हैं। वो लोगों को कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए उकसा रहे हैं, उसके बावजूद पार्टी का उनके बयान पर क्या स्टैंड होगा ये साफ नहीं हो पाया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नाहिद हसन का वीडियो आप देख पा रहे हैं जो कि पुलिस और प्रशासन के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं, वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका यह कहना है कि कैराना हमारा है, कैराना किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी अधिकारी और इंस्पेक्टर की हैसियत नहीं कि वो कैराना हमारे हाथ से छीन पाए। इन्हीं तमाम बातों का जिक्र करते हुए अधिकारियों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। हम रहेंगे कि हमारा क्या रहना है, किसके इनके कटपुंजे जो इंस्पेक्टर और ये जो अधिकारी है, डीएमओ चाहे एसपी इनके बाप की जागीर कहराने में हम रहेंगे कि हमारा क्या रहना है, किसके इनके कटपुंजे जो इंस्पेक्टर और ये जो अधिकारी है, डीएमओ चाहे एसपी इनके बाप की जागीर कहराने में हम रहेंगे कि हमारा क्या रहना है, किसके इनके कटपुंजे जो इंस्पेक्टर और ये जो अधिकारी है, डीएमओ चाहे एसपी इनके बाप की जागीर कहराने में हम रहेंगे कि हमारा क्या रहना है, किसके इनके कटपुंजे जो इंस्पेक्टर और ये जो अधिकारी है, डीएमओ चाहे एसपी इनके बाप की जागीर कहराने में हम रहेंगे कि और उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की, हमने उनको फोन लगाया लेकिन फोन पर आने से वो साफ तौर पर मना कर रहे हैं। हम दरअसल जानना चाहते थे कि पुलिस और प्रशासन के खिलाफ उनके मन में इतना गुस्सा क्यों है और क्यों वो पुलिस और प्रशासन की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया है, फोनों देने से मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता राकेश सचान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मतदान से एक दिन पहले यानी कि सोमवार की शाम का बताया जा रहा है। वीडियो में राकेश सचान पार्टी का झंडा लगाकर और प्रचार सामग्री लेकर बूथ बूथ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान पूर्व सांसद की पुलिस से नोकझोंक भी हो गई। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के आनूपुर मोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या कार्रवाई करेंगे। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर विजय रावत की हत्या के मामले में अपडेट सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि सहयोगी मनोज यादव ने गोली मारने के बाद गाड़ी से टक्कर मार दी। पत्नी की शिकायत पर हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मनोज यादव को हिरासत में ले लिया गया है। मौके से पुलिस ने कारतूस बरामद किए थे। फिलहाल पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। मॉर्निंग वॉक के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बात सामने आई थी, जिसके बाद परिजनों की तरफ से आरोप लगाया गया है हत्या का। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मनोज यादव को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
खूब हंगामा हुआ था यहाँ पर परिजनों की तरफ से और स्थानीय लोगों की तरफ से, और अब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। मनोज मरे मनोज का गाड़ी मनोज मारी मारे कह दिया मरे 4 गोली लाया मैं लड़का का मार जा रहे हम मारी डाल रहे हमारी जिंदगी गए लड़ाई दंगा कुछ नहीं। तो लोगों का कहना है कि उसको गाड़ी से पहले टक्कर किया है और उस पर फायरिंग ही की है, तो उसको पैर में और सर में चोट के निशान हैं। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजन जो भी तहरीर देंगे उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। और लखनऊ से ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषभ का रुख कर लेते हैं सीधे। ऋषभ, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस मामले में? अमित, देखिए, परिवार जिस तरह से आरोप लगा रहा था साथ ही प्रॉपर्टी डीलर मनोज यादव पर, जो मृतक हैं विजय, उनकी पत्नी की तहरीर पर हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और फिलहाल मनोज यादव को हिरासत में ले लिया गया। जल्दी उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। जैसा मौका वारदात पे देखने को लग रहा था कि स्कॉर्पियो एक पलटी हुई पड़ी थी जो मनोज यादव की थी और परिवार लगातार ये कह रहा था कि इसी स्कॉर्पियो से मनोज ने पहले विजय प्रकाश को टक्कर मारी है और फायरिंग भी की है। हालांकि पुलिस का अभी तक यही कहना है कि कोई जाहिरा चोट नहीं मिली है, कहीं कोई विजिबल बुलेट इंजरी नहीं दिख रही है, लेकिन पैर और सर में चोट है। मौत का कारण क्या है, इसके लिए पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वो देर रात तक रिपोर्ट आएगी तो शायद साफ हो पाए। लेकिन परिवार जो आरोप लगा रहा है कि मनोज यादव ने ही पहले स्कॉर्पियो से टक्कर मारी है, फिर उसके बाद फायरिंग भी की जिससे मौत हुई है, लिहाजा परिवार की उसी तहरीर पर 302 में एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित, मनोज यादव के साथ पहले भी किसी प्रकार की कोई रंजिश की बात सामने आ रही है क्या? आधार क्या है परिजनों के इस आरोप का? अमित, देखिए, जो इलाकाई लोग बता रहे हैं उसके मुताबिक विजय मनोज दोनों साथ में ही काम करते थे, दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। किसी प्रॉपर्टी को लेकर उन दोनों के बीच में विवाद बताया जा रहा है जो शायद विजय के माध्यम से बेची गई थी और उसको अच्छा खासा पैसा मनोज को उसमें मिला था। वो कुछ हिस्सा चाह रहे थे, उसी लेन देन को लेकर कोई विवाद था जिसके बाद शायद इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस सुबह तक ये बात जरूर कह रही थी कि ये हादसा भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर पब्लिक का दबाव बढ़ा है, परिवार का दबाव बढ़ा है, वहाँ पर हंगामा होता रहा है, रोड जाम करने की कोशिश हुई है, लिहाजा एक पुलिस के ऊपर भी दबाव बन गया था। तो पुलिस ने फिलहाल हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली है, मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अब गहनता से इसकी जाँच की जा रही है कि परिवार ने जो आरोप लगाया है उसमें कितनी सत्यता है और मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से शायद देर रात साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया ऋषभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। यूपी में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदाता वोट डाल रहे हैं, शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। मतदान की 7 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देवरिया सदर, कानपुर की घाटमपुर सीट, उन्नाव की बांगरमऊ सीट, बुलंदशहर सदर, अमरोहा की नौगामा सादात सीट और जौनपुर की मल्हनी के साथ ही फिरोजाबाद की टुंडला सीट पर मतदान जारी है। इन 7 सीटों के माध्यम से आप देखिए कि कैसे मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में मतदान को लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। मतदान केंद्र पर मेडिकल की तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। मतलब ये कि अगर कोई मतदाता वोटिंग के लिए पहुंच रहा है तो पहले उसकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है, उसको मास्क दिया जा रहा है, हाथ सैनिटाइज करवाया जा रहा है, उसके बाद ही उसको पोलिंग बूथ के अंदर जाने दिया जा रहा है। और चलिए आपको बता देते हैं कि 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या है, कहां पर कितने फीसदी वोट अब तक पड़े हैं। मल्हनी की बात करें तो यहां पर अब तक 42% मतदान हो चुका है, जबकि बुलंदशहर में 40.32% मतदान हुआ है। अब तक जो अपडेट सामने आया है, बुलंदशहर में 40.32%। इसी तरह से कोशिश ये की जा रही कि शाम होते होते जब पोलिंग बूथों पर मतदान संपन्न हो तो अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएं। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये प्रयास किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी कि एक भी मतदाता छूटने ना पाए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। जरूरी है कि हर कोई अपने वोट का इस्तेमाल करे।
और अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधा उमेश के पास चलेंगे। उमेश अमरोहा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या अपडेट, क्या जानकारी है, क्या कुछ वहां पर मतदाताओं के मन में चल रहा है, क्या वो अपने मन में लेकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, और 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज अमरोहा से क्या है? जी देखिए, एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है तो दूसरी तरफ अमरोहा में एक ऐसा पोलिंग बूथ है जहां एक भी मतदाता अपना वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुंचा। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त उसी पोलिंग बूथ पर मौजूद हुए। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें। ये वो पोलिंग बूथ है, प्राथमिक विद्यालय सफदरपुर शुमाली, और ये सन्नाटा आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर कुछ नज़र आ रहा है तो पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी, ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, ये काफिला आप देख सकते हैं, SDM की भी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। मान मनोबल का दौर जारी है, लेकिन अभी तक एक भी मतदाता इस पोलिंग बूथ पर नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक मशीनरी यहाँ खड़ी हुई नजर आती है। बाकी पूरे पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अंदर कर्मचारी कुछ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो आशा वर्कर हैं इसी गांव की रहने वाली हैं, लेकिन आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए नहीं गई, क्यों? सर, गांव वाले नहीं गए इसलिए उनके साथ हैं, हम भी अलग नहीं हैं उनसे। गांव वालों का क्या निर्णय हुआ था? आप इसी गांव की रहने वाली हैं। यहाँ मास्क रखा हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है, गट्ठर इसके बंद हैं और थर्मल स्कैनर रखा हुआ है, लेकिन एक भी मतदाता यहाँ पर नहीं आया। यहाँ तक कि आप खुद यहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन आपने भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। सर, मैं तो ड्यूटी कर रही हूँ, वोट डालने नहीं आई, ड्यूटी करने आई हूँ। क्या मांगे हैं आप लोगों की? विकास, सड़क की परेशानी है आने जाने की। विकास और सड़क की परेशानी है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। बताइए क्या परेशानी है? समझा जा सकता है कि सड़क, बिजली और पानी की समस्या को लेकर लोगों में नाराजगी है। इस वजह से लोग इस बार वोटिंग करने नहीं जा रहे हैं। अनामिका हमारे साथ बांगरमऊ से जुड़ी हुई हैं। अनामिका, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अमित, अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं। अभी तो 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 33% है, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि फिलहाल वोटिंग परसेंटेज 40 से 45 के बीच में जा पहुंचा है। जहां तक बात रही है गांव की, जहां पे जो बूचा गाढ़ा गांव है, जहां पे लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया था। हालांकि CDO साहब के मान मनोबल के बाद चीज़ें अभी कंट्रोल में आ गई हैं। गाँव के लोगों ने सहमति भर दी है, वो वोटिंग करने जाएंगे। 350 लोग हैं वहाँ पे जिन्होंने वोटिंग करने की सहमति दे दी, और अब वहाँ से गाँव के लोगों का धीरे धीरे निकलना और वोटिंग करना शुरू कर दिया गया है। फिलहाल अभी जो रफ्तार बताई जा रही है अलग अलग पोलिंग बूथ पे जहाँ पे हम जा रहे हैं, तो रफ्तार थोड़ी अभी सुस्त हुई है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि 4 बजे के बाद, क्योंकि जो अंतिम दौर की जो वोटिंग होती है इसमें कतार एक बार फिर से जो लोग बचे हुए रहते हैं वो आकर के वोटिंग करते हैं। तो ये जरूर माना जा रहा है कि 2017 की अगर कंपेयर करें हम, तो वोटिंग परसेंटेज शायद उतना नहीं जा पाएगा। लेकिन हाँ, शाम होने के बाद से 50% के ऊपर ये माना जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज 50 के ऊपर होगा। ये जरूर यहाँ पे दिलचस्प लड़ाई है हमें यहाँ पे, जिसको समझना होगा। लेकिन हाँ, अब चूंकि दिन अब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो जो प्रत्याशी है वो भी राहत की सांस ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब जो सबकी किस्मत है बैलेट बॉक्स में जा चुकी है, तो अब नतीजे बताएंगे कि भाई जितने प्रयास थे वो किसके पक्ष में जाते हैं और नतीजे क्या कहते हैं। तो उन्नाव में बांगरमऊ की सीट को लेकर अभी अगर बात करें हम, बेहद दिलचस्प लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। अलग अलग लोगों की ओर से ताकत झोंकी गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे 2 बार आ चुके हैं रैलियां करने के लिए। महेंद्र सिंह जो सरकार में मंत्री, उन्होंने डेरा डाल दिया। इसके अलावा दोनों डिप्टी CM आ चुके हैं। तो 30 स्टार प्रचारक भी उतरे थे पूरे उपचुनाव में प्रचार करने के लिए। लेकिन हाँ, आज की जो कम से कम कह सकते हैं कि जो लड़ाई है या 7 सीटों की जो जंग है, वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभाने वाली है 2022 को लेकर बड़ा संदेश देने के लिए कार्यकर्ताओं को। क्योंकि 7 सीटें जो हैं उसमें से 6 सीटें बीजेपी के कब्जे वाली हैं और एक समाजवादी पार्टी के पास थी। तो ये जो 6 कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है। अनामिका, आप बने रहे हमारे साथ। उपेंद्र का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी, अब तक कितने फीसदी मतदान हो चुका है? देखिए मल्हनी में अमित 42% मतदान हो चुका है। और ख़ास बात यह है कि 2 बजे के बाद, चूँकि हम जिस इलाके पे हैं ये ग्रामीण इलाका है, सिकरारा कहलाता है। ये निर्दल जो प्रत्याशी खड़े हैं धनंजय सिंह, उनके गांव से सटा हुआ इलाका है। तो वहाँ का अब आप समझ सकते हैं इस इलाके का तापमान सियासी। तो यहाँ पर गाँव के लोग जो है खेत से आने के बाद दोपहर बाद निकले हैं और पिछले 2 घंटों में जो वोटिंग परसेंटेज वो एकदम से बढ़ा है। हम गांव के लोगों से ही बात कर ले, यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं। किस मुद्दे पे आए हैं आज वोट करने? जी, हम विकास के मुद्दे पे आए हैं।
अच्छा, कोई कह रहा था यहाँ जाति का मुद्दा है, चेहरे का मुद्दा है, रसूख बनाम साख है, क्या ऐसी भी बातें हैं? नहीं सर, विकास का मुद्दा है। यहाँ पे हमारा जो मंडली क्षेत्र है, यहाँ पे जो विकास करेगा वही वोट पाएगा। किस मुद्दे पे दे रहे हैं? विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। सब कह रहे हैं विकास का दे, सब कह रहे हैं, लेकिन दे कुछ और तरीके से, ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं सर, विकास के मुद्दे पे। आप भी विकास पे दे? विकास मुद्दे पे आप भी विकास पे ही? जी सर। किसी और मुद्दे पे? जाति पे नहीं दे रहे हैं? नो सर। क्यों? पिछली बार तो जाति पे दिए थे आप लोग। नहीं सर। अच्छा, पिछली बार जाति पे दिए थे ना? नहीं। तो ये इलाका है, और मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, कुछ महिला वोटरों से भी मैं बात कर लेता हूँ। कितनी अब आप लोग बड़ी देर में निकले हैं, तो वोट क्यों आज लेट क्यों निकले हैं घर से मतदान के लिए? किन मुद्दों पे दे रहे हैं? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे। आप किस पे देंगी? महिलाओं का मुद्दा कुछ है आप लोगों की नजर में? विकास पहले हो तो महिलाएं के मुद्दे बहुत हैं। आप चाची किस बात पे दे रही हैं वोट? विकास। अच्छा, तो ये है 42 सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं, और उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोग यहाँ पर पोलिंग बूथ पर पहुंचे अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में धुआंधार प्रचार जारी है। आज सहरसा में पीएम मोदी की रैली थी। जैसे ही पीएम मोदी मंच पर पहुंचे, उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। लोगों के देर तक ताली लोगों ने बजाई और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। रैली के दौरान जोश देखते ही बन रहा था। ये उत्साह, ये उमंग मैं बिहार के मतदाताओं का, उनकी सक्रियता का, लोकतंत्र के प्रति उनकी श्रद्धा का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। और सभी नागरिकों से, देश भर के अनेक राज्यों में उपचुनाव भी चल रहे हैं, बिहार में भी कई स्थान पर मतदान चल रहा है। चुनाव ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव होता है, और लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना हर नागरिक का कर्तव्य है, और वही उज्जवल भविष्य की गारंटी भी है। और चलो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।